तो आपका भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफ़ा, ये अभी करंट में इन्होंने रिसेंटली रिज़ाइन दिया है। और दूसरा मानसून सत्र। तो आज हम देखेंगे कि राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफ़ा और उपराष्ट्रपति का करंट और स्टैटिक दोनों हम इंक्लूड करके पढ़ेंगे। करंट में हम देखेंगे कि जैसा कि इसमें अभी जगदीप धनखड़ जी ने रिज़ाइन दिया है, तो ये हमारा करंट है और ये उपराष्ट्रपति हैं। तो उपराष्ट्रपति जो सेक्शन है उसका हम स्टैटिक कैसे जोड़ सकते हैं कि कौन बनाता है उपराष्ट्रपति, मतलब निर्वाचक मंडल दोनों तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो निर्वाचक मंडल द्वारा दोनों सदनों के सदस्य द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। और इनका जैसे रिज़ाइन देने का, अभी इन्होंने रिज़ाइन दिया है तो इन्होंने मतलब रिजिग्नेशन में तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा है और उन्होंने रीजन हेल्थ इशू बताया है। तो अभी इस्तीफ़ा देने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, और इन्होंने इस्तीफ़ा दिया ये करंट में है, लेकिन इस्तीफ़ा देने का प्रोसेस क्या है वो आपका स्टैटिक है। तो स्टैटिक में आप देख सकते हैं कि कौन से आर्टिकल के तहत इस्तीफ़ा दिया जाता है। तो आर्टिकल 67A के तहत उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को दे सकता है। ये इसका स्टैटिक पोर्शन हो गया, ये इसका करंट पोर्शन हो गया। अब देखो जैसे उन्होंने अभी रिज़ाइन दे दिया तो एक पोस्ट खाली है उपराष्ट्रपति की और खाली है, तो स्टैटिक में इससे किससे जोड़ेंगे कि अगर पोस्ट खाली है तो उसका कार्यवाहक कौन बनता है या उस पोस्ट को कौन देखता है, जब तक कि कोई नया उपराष्ट्रपति नहीं मिल जाता। तो जब तक कोई नया उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो तब तक वो कार्यवाहक के रूप में इसका जो है देख रेख करती रहेगी। और अभी वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है, तो पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अगर हम इसको देखें, मेमोरी बेस्ड ट्रिक्स याद करने का तरीका देखें कि इनका काम क्या होता है, तो उपराष्ट्रपति इक्वल टू राज्यसभा का गुरु प्लस राष्ट्रपति का दोस्त। तो ये ऐसे राज्यसभा का गुरु और प्लस राष्ट्रपति का दोस्त इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो राज्यसभा का सभापति होता है, तो राज्यसभा का गुरु और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के सारे कार्य को उपराष्ट्रपति देखता है, इसलिए उपराष्ट्रपति का दोस्त हो। तो ये उपराष्ट्रपति कार्य करता है राज्यसभा का सभापति के रूप में, और राष्ट्रपति का जो है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, और जब उपराष्ट्रपति नहीं होता है तो उसके दोस्त के रूप में ये उसके सारे काम को देखता है। नहीं होता इन द सेंस वो बीमार है या रिज़ाइन दे दिया या उसकी मृत्यु हो गई तो उपराष्ट्रपति ही देखता है। अभी देखो इसमें कुछ आर्टिकल दिए हुए हैं तो रिलेटेड टू उपराष्ट्रपति। तो आर्टिकल 66 में कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया कैसी में ये बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे कराया जाएगा, और अगर इस्तीफ़ा देंगे तो किसके तहत देंगे, तो आर्टिकल 67 के तहत इस्तीफ़ा देगा और उपराष्ट्रपति। और चुना जाता है तो कैसे चुना जाता है, उपराष्ट्रपति इनडायरेक्टली केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों इसके चुनाव में भाग ले सकते हैं। अब इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है, कभी भी इस्तीफ़ा दे सकते हैं। ये योग्यता क्या होती है, नागरिक होना चाहिए तो प्राइमरीली है, और 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने योग्य हो। अब देखो कुछ इससे रिलेटेड हम उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसी वक्त। क्या कहते हैं घटना चक्र से। देखो अभी ये करंट में, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस उपराष्ट्रपति का जो स्टैटिक पोर्शन है वो जो क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं उनको भी इसी वक्त देख लेंगे, तो हमारा पॉलिटी से रिलेटेड एक चैप्टर भी तैयार हो जाएगा। तो ये देखो UPPCS 2025 मेंस में पूछा गया है, 2012 में मेंस में पूछा गया है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। ए में दिया है संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, गलत है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ये सही है ऑप्शन। भले से इसमें ये नहीं दिया है कि मनोनीत और निर्वाचित दोनों होते हैं, लेकिन ये ऑप्शन सही है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य उसमें शामिल होते हैं।
राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, इसमें विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं। राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, ये ऑप्शन भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अब देखो ये निर्वाचन से रिलेटेड क्वेश्चन उपराष्ट्रपति के पूछ लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचित होते हैं जनता द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, राज्य के विधान मंडलों द्वारा। तो देखो ये भी इसके निर्वाचन से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सिंपल सा है। और ये उत्तराखंड पीसीएस ने पूछा है, तो इसका भी आंसर ये होगा कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा ये निर्वाचित किया जाता है, निर्वाचक मंडल द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह किया जाता है? तो देखो एमपीपीसीएस प्री ने भी ये क्वेश्चन पूछ लिया है, तो इसमें भी सेम होगा, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से किया जाता है। ओके, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होता है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं होता है, लोकसभा के सांसद विधानसभा के विधायकों द्वारा नहीं होता है, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा ही ये होता है। चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हो कि ये भी निर्वाचन से ही था, चौथा क्वेश्चन भी निर्वाचन से ही है, लेकिन ये कूट भाषा में दिया गया है, तो थोड़ा सा कुछ भी बदला नहीं है, सिर्फ ऑप्शन में अलग अलग दे दिया राज्यसभा और लोकसभा को, बस बाकी क्वेश्चन सेम था, बस घुमा दिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो आपका पहला है लोकसभा के सदस्य द्वारा, राज्यसभा के सदस्य द्वारा, विधानसभाओं के सदस्य द्वारा, विधान परिषदों के सदस्य द्वारा। तो इसमें केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4। तो देखो ये पीसीएस प्री 2012 का क्वेश्चन है, तो इसमें आपका लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो केवल 1 और केवल 2, इसका ऑप्शन सही होगा। पांचवा क्वेश्चन देखो किससे रिलेटेड दिया है? चुनाव से ही दिया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में कौन सा या से सही है? राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, एकदम सही है, ये लक्ष्मीकांत के पैराग्राफ में दिया है चुनाव वाले भाग में। राज्यों की विधायकों के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो आपका ये वाला ऑप्शन जो है गलत है। तो ये भी देखो पांचवा क्वेश्चन भी निर्वाचन से रिलेटेड था, तो आप लोग वो राष्ट्रपति के निर्वाचन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो कि आर्टिकल 66 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है